आज हम करने वाले हैं मिसलेनियस ऑफ मैट्रिसेस क्लास 12th मैथ्स। क्वेश्चन फर्स्ट है, लेट ए मैट्रिक्स दे रखा है और हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये दो टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, जहाँ पर आई क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर का? 2x2 ऑर्डर का। n बिलोंग्स टू n, मतलब जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। सॉल्व करते हैं। इससे पहले आपने एक चीज़ बताता हूँ, जो क्लास 11th में आपने PMI चैप्टर किया था, ये उसी मेथड से सॉल्व होगा क्वेश्चन। उसमें हम क्या करते थे, 3 केस अप्लाई करते थे। पुटिंग n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k प्लस 1, ये तीनों प्रूव करते थे। तो हम PMI की हेल्प से सॉल्व कर देंगे। पुटिंग n इज इक्वल टू 1, AI प्लस BA मैट्रिक्स होल पावर n। अब n क्या है, यहाँ पर 1 पुट करना है हमें, तो 1 इज इक्वल टू a टू द पावर 1 I प्लस 1 a टू द पावर 1 माइनस 1 BA। AI प्लस BA मैट्रिक्स होल पावर 1 AI प्लस पावर a की पावर देखो 1 माइनस 1 है, 0 हो जाएगा, A0 BA। AI प्लस BA इज इक्वल टू AI प्लस, किसी भी एलिमेंट की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, तो यहाँ क्या बच गया, BA। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो हम क्या कह देंगे, जो हमने पुट किया है 1 वो ट्रू कर रहा है। स्टेटमेंट क्या होगी, उससे ट्रू होगी, वेरीफाई कर दिया हमने। टिंग n इज इक्वल टू 1 इज ट्रू। केस 2 में हमें क्या करना है, हम पुट करेंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू k, AI प्लस BA होल पावर k इज इक्वल टू a टू द पावर k I प्लस k a टू द पावर k माइनस 1 BA। Assume that PK is true. Case 3rd, putting n is equal to k plus 1, AI plus BA whole power k plus 1 is equal to a to the power k plus 1 I plus k plus 1 a to the power k plus 1 minus 1 BA। AI plus BA पावर k plus 1 a k plus 1 I plus k plus 1 a to the power k BA। सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये टर्म हम सॉल्व करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि ये इसके इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है AI प्लस BA होल पावर k प्लस 1। पावर को हम स्प्लिट कर देते हैं, AI प्लस BA होल पावर k इंटू AI प्लस BA होल पावर 1। अब आप देख सकते हो इतने टर्म्स की वैल्यू क्या है ऊपर इस इक्वेशन में, देखो AI प्लस BA होल पावर k की वैल्यू हम ये यूज़ कर लेंगे। पुट कर दिया हमने, a टू द पावर k I प्लस k a टू द पावर k माइनस 1 BA। AI प्लस BA मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये a इस टू द पावर k है और यहाँ a है, बेस सेम पावर ऐड, तो k प्लस 1 I प्लस इस पूरी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a k b i
ए प्लस इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे के ए टू द पावर के बेस सेम पावर ऐड बी ए आई प्लस के ए टू द पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर आ गया। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन था? ए मैट्रिक्स गिवन था हमारे पास, देख सकते हो आप, ये गिवन था। तो हम ए स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। 0 1 0 0 ये मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास। मल्टीप्लाई कर दो इन्हें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 प्लस 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 0, मीन्स ए स्क्वायर जो आ रहा है वो 0 मैट्रिक्स आ रहा है। तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? पुटिंग, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 1, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास आ जाएगा ए टू द पावर के प्लस 1 आई प्लस ए के बी आई बी ए आई प्लस के ए टू द पावर के बी ए आई प्लस 0, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम? इनमें देखो कॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? ए टू द पावर के बी ए आई कॉमन आ रहा है। हम यहाँ के, यहाँ से के बचा और ये पूरा 1। देखो यहाँ पर ए आई आ गया, ए मैट्रिक्स आई आ गया। तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? वो किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो सेम मैट्रिक्स आएगा। तो हम यहाँ पर मैट्रिक्स ए इंटू आई को ए मैट्रिक्स लिख देंगे। ए टू द पावर के प्लस 1 आई प्लस के टू द पावर के बी ए मैट्रिक्स के प्लस 1, ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ये देखो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया। दस बाय PMI we have AI plus BA matrix whole power n is equal to ANI plus NA is to the power n minus 1 BA, where A is equal to 0 1 0 0, n belongs to कैपिटल। प्रूव कर दिया, ये स्टेटमेंट लिख दी, हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन सेकंड, इफ ए मैट्रिक्स दिस प्रूव दैट a टू द पावर n इज इक्वल टू दिस, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। सॉल्व करते हैं। सेम केस फर्स्ट, सॉल्यूशन केस फर्स्ट, पुटिंग n is equal to 1, a is to the power n है हमारा 1, is equal to 3 is to the power 1 minus 1, 1 minus 1, 1 minus 1, 3 is to the power 1 minus 1, अब 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा पावर में, तो क्या आ जाएगा? 3 is to the power 0, 3 is to the power 0, 0 0 0। किसी भी एलिमेंट्स की पावर अगर 0 होती है तो वो आंसर क्या आता है? 1, वैल्यू 1 हो जाती है।
तो ये ए मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो प्रूव हो गया। पुटिंग n इज इक्वल टू 1 इज ट्रू। केस 2, पुटिंग n is equal to k, a is to the power k is equal to 3 is to the power k minus 1। सारे एलिमेंट 3 is to the power k minus 1 के हो जाएंगे। Assume that n is equal to k is true। हमने assume कर लिया। केस थर्ड में हमें पुट करना है, पुटिंग n is equal to k plus 1। k plus 1 पुट करना है अब हमें, तो a is to the power k plus 1 is equal to 3 is to the power k plus 1 minus 1, 3 is to the power k plus 1 minus 1, 3 is to the power k plus 1 minus 1। n के प्लेस पे हमने k plus 1 पुट कर दिया और -1 हमारे क्वेश्चन में ही था। वन वन कैंसिल हो जाएगा, 3 is to the power k या हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड k is to the power k plus 1, स्प्लिट कर दो पावर को, a is to the power k इंटू a। a is to the power k क्या है, ये देखो, a is to the power k, 3 is to the power k minus 1, 3 is to the power k minus 1, सारे एलिमेंट यही हैं। ए एलिमेंट है, ए मैट्रिक्स था हमारा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/3 का ऑर्डर है यहाँ पर, ये भी 3/3 का है, मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है। मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आएगा हमारे पास k is to the power k minus 1 प्लस 3 is to the power k minus 1 प्लस 3 is to the power k minus 1। अभी सभी एलिमेंट्स में हमारे पास यही चीज़ें आएंगी। सभी एलिमेंट में हमें यही चीज़ मिलेगी। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये सभी टर्म्स क्या हैं, सेम है, सेम है तो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ जाएगा 3 इंटू 3 is to the power k minus 1, 3 इंटू 3 की पावर k minus 1, सभी जगह यही मिलेगा हमें। अब देखो बेस सेम पावर ऐड,
बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी तो क्या होगा, देखो इसकी पावर भी 1 है, पावर ऐड होंगी तो ये -1 है, -1 + 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो 3k, सभी एलिमेंट में 3k बच जाएगा, 3k। तो हमने पुट कर दिया ओके। अब देखो ये क्या राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हमने प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हम यहाँ लिख देंगे राइट हैंड साइड, तो ये प्रूव दैट बाय PMI। क्वेश्चन 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z इफ द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दे रखा हमें, सेटिस्फाई द इक्वेशन A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू I। सॉल्यूशन, A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स। A ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, A ट्रांसपोज जो रो है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम। 0 2y z, x y माइनस z, x माइनस y z इंटू A, 0 x x, 2y y माइनस y, z माइनस z z इज इक्वल टू I मीन्स डायगनल में जब 1 1 रहेंगे, डायगनल में 1 1 रहेगा, रेस्ट एलिमेंट्स आर 0, इनको हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स कहते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 प्लस x² प्लस x², फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 प्लस xy प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि y हमारा माइनस है, xy सेम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 माइनस xz प्लस xz, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 xy माइनस xy, 4y² प्लस y प्लस y, 2yz माइनस yz माइनस yz, 0 माइनस xz प्लस xz, 2yz माइनस yz माइनस yz, z² प्लस z² प्लस z² इज इक्वल टू 1 0 0 0, x² 2x² कैंसल कैंसल कैंसल, यहाँ हो जाएगा 0 0, ये हो गया 0, ये 6y, ये y² होना चाहिए था, y², तो ये 6y² हो जाएगा। यहाँ पर ये 2yz है और ये माइनस yz, ये पूरा कैंसिल हो गया, 0, यहाँ कैंसिल 0, ये भी कैंसिल 0, यहाँ 3z² इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गया। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रख देंगे हम, स्टेटमेंट लिख देंगे, स्टेटमेंट क्या होगी, इफ 2 मैट्रिसेस आर इक्वल then corresponding elements of the matrices
are also equal. Corresponding element 2x square is equal to 1, 6y square is equal to 1, 3z square is equal to 1, x square is equal to 1 by 2, y square is equal to 1 by 6, z square is equal to 1 by 3, x is equal to 1 by root 2, y is equal to 1 by root 6, z is equal to 1 by root 3. ये हमारा आंसर है. क्वेश्चन 7. 3 मैट्रिसेस दे रखे हैं, तीनों मल्टीप्लाई में. फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स, थर्ड मैट्रिक्स. आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप पहले इनको मल्टीप्लाई करो या फिर इनको मल्टीप्लाई करो. हम क्या करते हैं, अभी पहले हम सिस्टमेटिक तरीके से जो पहले मैट्रिक्स दिख रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे. मींस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनसे जो एक रिजल्ट आएगा उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो सॉल्व करते हैं. ए मैट्रिक्स 1 2 1, सेकेंड मैट्रिक्स 1 2 1 2 0 0 0 1 2, थर्ड मैट्रिक्स 0 2 x इज इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई करते हैं इनको इनके साथ. तो इसका ऑर्डर क्या है 1/3 का, इसका ऑर्डर क्या है 3/3 का. तो ये और ये कैंसिल. तो न्यू ऑर्डर क्या बनेगा हमारा, न्यू ऑर्डर बनेगा हमारा 1 रो थर्ड कॉलम, मतलब कॉलम मैट्रिक्स बनेगा. इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, एक रो 3 कॉलम, मतलब रो कॉलम, रो मैट्रिक्स. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 4 + 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 + 0 + 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 + 2 + 2, थर्ड मैट्रिक्स को एज इट इज़ 0 2 x इज इक्वल टू 0. ऐड कर देते हैं 6 2 4, मल्टीप्लाई 0 2 x इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. इसमें इसका ऑर्डर क्या है 1/3 का, इसका ऑर्डर क्या है 3/1 का. मतलब इनसे जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो 1/1 का बनेगा, एक ही एलिमेंट आएगा. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 4 + 4x इज इक्वल टू 0. ये हो गया 4 + 4x इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -1. ये हमारा आंसर आ गया. 11th क्वेश्चन. फाइंड द मैट्रिक्स सो दैट x इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. तो हमें मैट्रिक्स x फाइंड करना है. मैट्रिक्स x फाइंड करना है तो इसका ऑर्डर भी होना चाहिए. तो ऑर्डर हम किस ऑर्डर में लेट करें कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें. लेट मैट्रिक्स x इज इक्वल टू, तो मैंने लेट कर लिया 2/2 का ABCD, ये लेट कर लिया. अब क्यों, देखो इसका ऑर्डर क्या है 2/3 का ऑर्डर है और इसका ऑर्डर क्या है, ये भी 2/3 का ऑर्डर है. तो देखो कभी भी दो, ये x क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई में है. तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे इस मैट्रिक्स का कॉलम कितना होना चाहिए 2 ही होना चाहिए, इसके रो के बराबर होना चाहिए. तो 2, और इसका रो कितना है 2, तो यहाँ पर इसका 2 रो भी 2 होना चाहिए. तो देखो ये कैंसिल होगा तभी तो ये रिजल्ट आएगा ना हमारे पास. तो यहाँ पर हमने इसलिए क्या लेट कर लिया 2/2 का मैट्रिक्स लेट कर लिया. अब सॉल्व करते हैं आगे. ABCD इज इक्वल टू इंटू 1 4 2 5 3 6 इज इक्वल टू -7 2 -8 4
-9 6। मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a इंटू 1 a 4b। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2a प्लस 5b। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3a प्लस 6b। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम c प्लस 4d 2c प्लस 5d 3c प्लस 6d इज इक्वल टू -7 2 -8 4 -9 6। अब देखो दोनों मैट्रिक्स का रिलेशन क्या है, इक्वल रिलेशन है। तो स्टेटमेंट हमारी रहेगी if two matrices are equal then corresponding elements of matrices are also equal। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाते हैं, वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो a प्लस 4b इज इक्वल टू -7। एक ये हो गया। एक इक्वेशन हम इसको ले लेते हैं 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब एक इक्वेशन थर्ड भी बन रही है हमारे पास 3a प्लस 6b इज इक्वल टू -9। ये इक्वेशन थर्ड। c प्लस 4d इज इक्वल टू 2 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4 3c प्लस 6d इज इक्वल टू 6। फोर्थ इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन, सिक्स्थ इक्वेशन। हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट टू इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a प्लस 4b इज इक्वल टू -7 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। वेरिएबल सेम करने के लिए हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 1 से। 2a 8b -14 2a 5b -8। साइन चेंज 2a कैंसिल 3b इज इक्वल टू -6 b इज इक्वल टू -2। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट a -8 इज इक्वल टू -7 a इज इक्वल टू 1। यहाँ सॉल्व करेंगे अब हम फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 c प्लस 4d इज इक्वल टू 2 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 1 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4। साइन चेंज कैंसिल कैंसिल 3d इज इक्वल टू 0 d इज इक्वल टू 0। पुटिंग इन इक्वेशन फोर्थ c प्लस 0 इज इक्वल टू 2 c इज इक्वल टू 2। हमारे पास चारों वैल्यूज आ गई हैं, तो मैट्रिक्स आ गया। देयरफॉर मैट्रिक्स X इज इक्वल टू 1 -2 2 0। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये आंसर हमारा सही आया या नहीं आया? तो हमारे पास ए बी में भी एक एक्स्ट्रा इक्वेशन बना था और सी डी में भी एक एक्स्ट्रा इक्वेशन बना था। जैसे ये देखो, इसको हमने सॉल्व नहीं किया, तो ये वेरीफाई करने के लिए यूज़ हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर
ए की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 6, बी की वैल्यू कितनी है -2, तो ये कितना हो गया 3 माइनस 12 इज इक्वल टू -9, तो -9 आ रहा है, मतलब मेरा आंसर सही आ रहा है। अब सी और डी में देख लेते हैं, सी 2 आ रहा है तो 3 इंटू 2 प्लस डी 0 आ रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर 6 और ये 0, तो 6 आ गया, यहाँ पर 6 आ रहा है, मतलब मेरा मैट्रिक्स जो निकला है वो सही है। तो हमारा मिसलेनियस में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। जो नहीं किए हमने क्वेश्चंस वो आप खुद भी कर सकते हो, और नहीं तो मैं 1 मार्क का जब एक और वीडियो बनाऊंगा 1 मार्क क्वेश्चंस की, तो उसमें कवर कर लेंगे।